यहाँ पर भी आए थे वही हो गया। यहाँ पर भी मोती जी जिस प्रकार वहाँ संजय चलाता था, यहाँ मोती जी या प्रेम जी चला रहा। हम लोग किसी नेता के पीछे रहते हैं, किसी पीए के पीछे नहीं रहते हैं। इन सब बातों को देखकर हमें दुख हुआ और मैं उस पार्टी से रिजाइन दिया। आप ये देख रहे हैं कि संजय यादव राज्यसभा में जाकर दिल्ली में वो भाषण दे रहा है, और जो मेन नेता तेजस्वी यादव जी वो विधानसभा में दे रहे हैं। आप ये हमको बताइए कि राज्यसभा बड़ा है कि विधानसभा बड़ा है? उनकी बातें पूरा इंडिया सुन रहा है, इनके बातें बिहार सुन रहा है। यानी चेला चिन्नी हो गया और गुड़ गुड़ हो गया गुरु। कि फिर 7-8 बजे रात में देख रहे हैं कि प्रेम कुमार जी को प्रदेश सदस्य बना दिया गया। ये कहाँ के भाई कानून है? ये मोतीलाल का चाल है। ये पार्टी पर ये लोग कब्जा कर लिया है, कार्यकर्ता का ये पार्टी नहीं रह गया। ये लालू जी के धृष्टाज वही कह सकता है जो खुद द्रौपदी हो। क्या मैथिली ठाकुर जी का लालू जी के सरकार में चिरहरण हुआ था कि वो लालू जी के मतलब कि धृष्टाज बोल रहे हैं? अभी तो हमको सबसे अच्छा लालू जी का जनशक्ति जनता दल का ही लगता था, लेकिन अब तो नया विचार बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राजा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनशक्ति जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता वैजनाथ यादव, जो कि पहले थे, अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और उनकी क्या शिकायतें हैं पार्टी को लेकर और तेज प्रताप यादव को लेकर, वे आज अपनी बात को हमारे साथ रखेंगे। सर, क्या दिक्कत हुई जो आपने जनशक्ति जनता दल को छोड़ दिया? देखिए, हम लोग जब राजद में थे तो वहाँ पर देखा कि संजय यादव, तेजस्वी जी का नहीं, संजय यादव का वहाँ चलता था। तो हम लोग, भैया को भी निकाल दिया गया, हम लोग भी वहाँ छोड़कर जनशक्ति जनता दल में आए। यहाँ पर भी आए थे वही हो गया। यहाँ पर भी मोती जी जिस प्रकार वहाँ संजय चलाता था, यहाँ मोती जी या प्रेम जी चला रहा। हम लोग किसी नेता के पीछे रहते हैं, किसी पीए के पीछे नहीं रहते हैं। पीए का काम है कि साहब को पीछे खड़ा रहे, वो डेट बताए, टाइम बताए कि साहब को कब जाना है, कब कार्यक्रम है, कब क्या। अगर साहब जरूर बैठे लगेगा तो अपना चेहरा चमकाने लगेगा, आपका नेता का तो चेहरा चमकेगा नहीं। इन सब बातों को देखकर हमें दुख हुआ और मैं उस पार्टी से रिजाइन दिया। सर, तो अभी मतलब आपने आरोप लगा रहे हैं कि जैसे आरजेडी में तेजस्वी यादव को पूरी तरह से संजय यादव घेर लिए हैं, वैसे ही तेज प्रताप को भी घेर लिया गया उनकी पार्टी के अंदर। तो कौन है ये मोतीलाल और जिनके बारे में आप बोल रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि संजय यादव राज्यसभा में जाकर दिल्ली में वो भाषण दे रहा है, और जो मेन नेता तेजस्वी यादव जी वो विधानसभा में दे रहे हैं। आप ये हमको बताइए कि राज्यसभा बड़ा है कि विधानसभा बड़ा है? उनकी बातें पूरा इंडिया सुन रहा है, इनके बातें बिहार सुन रहा है। यानी चेला चिन्नी हो गया और गुड़ गुड़ हो गया गुरु। यही ना मतलब हो गया। हमारा का नाम है कि जब हमारे नेता लोग सभी कार्यकर्ता को मान सम्मान देने के लिए बुलाते हैं, तो अगर नेता से नहीं बात होता है तो पीए के रिंग करते हैं। पीए फ़ोन नहीं उठाता है। बिहार भर से कितने भी कार्यकर्ता हमको भी फ़ोन करता है कि मोती जी नहीं फ़ोन उठा रहे हैं, आप बताइए भैया कहाँ है। हम तो भैया के साथ 24 घंटा नहीं है, लेकिन जो 24 घंटा रहता है अगर वो फ़ोन नहीं उठाएगा तो कार्यकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उनका नेता दिल्ली में है कि पटना में है? वो कैसे आगे भेंट करेगा? और जब भेंट नहीं करेगा तो नेता मेरा आगे कैसे बढ़ेगा? सर, तो आप शिकायत भी लगातार कर रहे हैं कि अभी जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं प्रेम यादव, वो भी छल कपट से बनाए गए हैं। देखिए, जब बिहार का जब जनशक्ति जनता दल का भंग किया गया था तो हम लोग भैया के साथ मीटिंग किए, भैया से बात हुई। भैया ने बोला कि या तो जनरल कास्ट से, या अति पिछड़ा से, या तो मुस्लिम समाज से कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा, क्योंकि हमारे नेता तेज प्रताप जी खुद यादव समाज से हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष भी अगर यादव समाज से होगा तो लोगों को लगेगा कि यादवों का पार्टी हो गया। यही बात तय हुई और इस पर मन मंथन हो रहा था कि कोई बनेगा। अंत में ना जाने मोती जी या प्रेम कुमार क्या भैया को घुट्टी पिलाया कि फिर 7-8 बजे रात में देख रहे हैं कि प्रेम कुमार जी को प्रदेश सदस्य बना दिया गया। ये कहाँ के भाई कानून है? ये मोतीलाल का चाल है। ये पार्टी पर ये लोग कब्जा कर लिया है, कार्यकर्ता का ये पार्टी नहीं रह गया। तो मकर संक्रांति के दौरान लालू जी जब मिलने गए थे तेज प्रताप से, तब ऐसा लगा था, और तेज प्रताप भी गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि लालू यादव का यह दूसरा पार्टी है। अब इसमें भी इस तरीके से, जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है और इसको भी घेरने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है जनशक्ति जनता दल आगे बढ़ेगा या फिर ऐसे ही अटके रह जाएगा? हम लोग का सोच था कि आरजेडी भी लालू जी की ही पार्टी थी और जनशक्ति जनता दल भी
लालू जी की ही पार्टी थी। लेकिन अब हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लालू जी के विचार से अलग है। क्या लालू जी के पीए नहीं था, भोले बाबू नहीं थे? आज तक भोला बाबू पर कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि किसी कार्यकर्ता का फ़ोन नहीं उठाए हो या किसी कार्यकर्ता से पैसा लिए हैं? संजय यादव पर आरोप रख चुका है कि कई प्रत्याशी से पैसा लिया है। मोतीलाल पर कितने आरोप लग गए हैं? ये लोग कहाँ से कहाँ घर द्वार बना रहे हैं, कार्यकर्ता वहीं की वहीं रह गया है। तो मतलब अब जनशक्ति जनता दल का कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से। देखिए, हमारा नेता बहुत अच्छा है। बिहार के हम लोगों ने देखा था कि बिहार में एक विकल्प के रूप में रहेगा तेज प्रताप जी का पार्टी। लेकिन बहुत दुख है कि हम उस पार्टी को छोड़े। कई साल हम लोग मेहनत किए, हर जगह पर गए हम लोग, लेकिन पार्टी को त्याग कब देता है? कोई खुशी तो देता नहीं है। लेकिन हम त्याग किए इसीलिए कि वो पार्टी अब जनता के बीच वाला नहीं रह गई है। तो सर अब बात करें बिहार विधानसभा सत्र की, तो उस दौरान भी मैथिली ठाकुर ने लालू युग को लेकर बहुत कुछ कहा। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो लालू प्रसाद यादव के साथ भी रहे हैं राजनीति में। देखिए, लालू जी के धीरजताज वही कह सकता है जो खुद द्रौपदी हो। क्या मैथिली ठाकुर जी का लालू जी के सरकार में चिरहरण हुआ था कि वो लालू जी के मतलब कि धीरजताज बोल रहे हैं? उनको जाके अपने माँ से पूछने चाहिए। उनका तो जन्म हुआ भी नहीं होगा। उनको माँ से पूछना चाहिए था कि राजमाता राबड़ी देवी ने महिलाओं के लिए जो महिला प्रॉब्लम होती है उसमें 3 दिन 4 दिन का छुट्टी का प्रावधान दिया था। ये किसी नेता ने नहीं किया, ये राबड़ी देवी ने किया, लालू जी की सरकार ने किया। सर तो मैथिली ठाकुर अपराध को लेकर उस दौरान कहती नजर आई कि उस टाइम पे अपराध बहुत था, लड़कियां सेफ नहीं थी। इसको लेकर क्या कहिएगा? अभी क्या सेफ है? अभी हॉस्टल में अंदर घुस के लोग बलात्कार कर रहा है। 6 साल के बच्ची को बलात्कार कर रहा है। आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर में बलात्कार कर दिया। अब का भी महिला सेफ है? अभी भी सेफ नहीं है। एक क्राइम था, अलग बात है। लेकिन लालू जी के धीरजताज कहना, वो खुद को अपने आप को द्रौपदी समझती है। सर तो आप अब जनशक्ति जनता दल को तो आपने छोड़ दिया, अब बिहार में राजनीति भी गर्म है, अब उसको लेकर क्या कहेंगे? अब राजनीति में कंटिन्यू करेंगे, और करेंगे तो किस पार्टी से करेंगे? राजनीति में तो रहेंगे, देखते हैं। अब पार्टी बदले हैं तो जिस पार्टी से हमारा विचारधारा मिलेगा, जिस मेरे बातों अच्छा लगेगा, उस पार्टी में करेंगे। अभी तो देख रहे हैं अपना। किस पार्टी का विचारधारा अच्छा लग रहा है? अभी तो हमको सबसे अच्छा लालू जी का और जनशक्ति जनता दल का ही लगता था। लेकिन अब तो नया विचार बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों जगह पर संजय यादव और मोतीलाल यादव दोनों रहेंगे। मैं इन दोनों पार्टी में नहीं जाऊंगा। ये दोनों हटेंगे, मैं अभी जनशक्ति जनता दल में शामिल हो जाऊंगा, अभी आरजेडी में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन ये दोनों के रहते मैं दोनों पार्टी में नहीं अब जाऊँगा। सर तो आगे क्या कहना चाहेंगे? अब आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी हो, पीए का मतलब पीए होता है। उसे मनोबल इतना न बढ़ाएं कि वो पार्टी पर हावी हो जाए। पहले भी आप इतिहास पढ़े होंगे कि जब राजा थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा कम समझता था तो सेनापति या मंत्री कब्जा कर उस पर राज कर लेता था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनशक्ति जनता दल में और आरजेडी में दोनों पीए ही यानी सेनापति ही राज करे और कार्यकर्ता भूखे प्यासे आपका झंडा लेके दौड़ते रहे। तो सुना आपने, तो अब जनशक्ति जनता दल के अंदर हो रहे अब इस तरीके की गुटबाजी को लेकर, और फिर से अब ऐसा सरकार आरोप है कि जैसे आरजेडी में संजय यादव ने कब्जा कर लिया है, वैसे ही जनशक्ति जनता दल में तेज प्रताप यादव को मोतीलाल जो है वो कब्जा कर लिए हैं, और उन्हीं के इशारों पर अब तेज प्रताप काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल सर ने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं तेज प्रताप क्या करते हैं, और क्या इन तमाम आरोपों को तेज प्रताप खारिज करते हैं या नहीं करते। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।